नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आने वाले एग्जाम में छप के मिलने वाला है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 100% मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मीनिंग वाटर बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले टॉपिक पे आप जाइएगा, हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी और एक था आपका तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये वाटर जो है ये स्टेट लिस्ट में था। ठीक है, वाटर को स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, इसलिए वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन वाटर ओनली अंडर आर्टिकल 249 एंड 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो कोई पावर है, ये जो है पानी के ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन बना सकती है, कोई भी पावर अपना इस्तेमाल कर सकती है, इस पर कोई भी एक्ट पारित कर सकती है अंडर आर्टिकल 249 एंड 252। याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 249 एंड 252 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मेंशन करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। द वाटर, नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर एक्ट रिप्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डील विद एन एनवायरमेंट इशू। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू को वाटर एक्ट जो है रिप्रेजेंट पहली बार किया। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि वाटर एक्ट क्यों बनाया जाता है। एक्ट इसलिए बनाया जाता है, कोई भी संविधान अधिनियम इसलिए बनाता है कोई भी पार्लियामेंट कि आने वाले जो चीज़ें हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, और सुधार करने के लिए इसको जो है हम लोग इस पर वर्क करते हैं, इसको अमेंडमेंट लाते हैं, हम लोग एक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट वाज फर्स्ट अमेंडेड इन 1978। ये पहली बार इस पर अमेंडमेंट किया गया 1978 पे। ठीक है, और दूसरा 1998 में ही अमेंडमेंट हुआ। इसको कंफर्म करता है प्रोविजन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, प्लीज देना, ये आपके भी नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए है कि ये कौन से आर्टिकल का वायलेशन करता है। ठीक है, ये जो इसमें वायलेशन हो रहा है, कौन सा आर्टिकल का वायलेशन के अगेंस्ट में ये जो है प्रोटेक्शन बना है। ठीक है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन्स। ये पानी में को पीने का अधिकार किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, देखिए इसका जो मेन हेडिंग है ना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, इसमें 2-3 चीजें पहले से ही क्लियर हो रही हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर। जो होलसमनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है पीने योग्य पानी, जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसको बोलते हैं होलसमनेस ऑफ वाटर। ठीक है, उसको रिस्टोर करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसको रोकथाम के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए सेंट्रल और स्टेट बोर्ड बनाए गए, इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फॉर कन्फरिंग ऑन एंड असाइनिंग टू सच बोर्ड्स पावर एंड फंक्शन। इसके क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शंस है इसका, ये सब ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया गया है कि ये हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, एफ पॉइंट, टू इस्टेब्लिश वाटर टेस्टिंग लैब टू मेक द बोर्ड टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट,
बट ये आप मेंशन करेंगे तो अच्छा ही है कि वाटर टेस्टिंग लैब बनाए गए, इसमें ये भी व्यवस्था दी गई कि इसकी जांच करेंगे, इसको कितना पॉल्यूटेंट है, क्या क्या एक्सटेंट है पॉल्यूशन में, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए एक लैब बनाया गया था। ठीक है, अब टोटल इसमें सेक्शन की बात करते हैं तो 64 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर है। 64 सेक्शन एंड 8 चैप्टर। ठीक है, ये इसका डेफिनीशन, इसी का डेफिनीशन नहीं, किसी चीज का भी डेफिनीशन अगर आप बात करें तो एक कॉमन आपको आंसर बताता हूं, कोई भी डेफिनीशन सेक्शन 2 में ही मेंशन होता है। किसी भी टॉपिक का डेफिनीशन सेक्शन 2, आप कहीं भी डेफिनीशन लिख रहे हो उसके आगे सेक्शन 2 लिख दो, आंख बंद करके लिख दो, ये सच होने वाला है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, अकुपायर। अकुपायर किसे कहते हैं, ये देखो शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकुपायर। ठीक है, आपके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अकुपायर कौन होता है, अकुपायर किसे कहते हैं, जो अकुपाई करे, सिंपल। इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री आर प्रीमाइसेस मीन्स द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और द प्रीमाइसेस, जिसका कंट्रोल फैक्ट्री और प्रीमाइसेस पे है जिस पर्सन का, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री के, उसी को ऑक्यूपायर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये देखिए नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। पोल्यूशन मींस सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर, पानी का दूषित होना। ठीक है, आर सच अल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जब किसी फिजिकल चेंजेज होती है, केमिकल चेंजेज होते हैं पानी में, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाटर कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, तो पल्यूट हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम। अब चाहे उसकी वजह गैस भी हो सकती है, सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ट्रेड फ्लुएंट भी कहते हैं। ठीक है, अगला आप आइए सेक्शन 2G, सीवेज इफ्लुएंट। सीवेज इफ्लुएंट का मतलब है, हिंदी में मैंने लिखा है सीवेज का बहिस्राव, सीवेज का बहिस्राव। ठीक है, मीन्स इफ्लुएंट फ्रॉम एनी सीवेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल वर्क्स इंक्लूड स्यूलेज फ्रॉम ओपन ड्रेन्स, जब किसी भी प्रीमाइस से हम पानी को, वो सीवेज सिस्टम को सीवरेज से निकालते हैं। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स इंक्लूड्स फ्रॉम ओपन ड्रेन, जब हम उसको ओपनली ड्रेन कर देते हैं, पानी हम, कोई गंदा पानी हमारे घर से निकलता है, वो बाहरी हम ऐसे ही इसको सीवर में छोड़ देते हैं और सीवर का पानी जाके किसी फ्रेश वाटर में मिल जाता है, नदी में मिल जाता है। ठीक है, ये कहलाता है सीवेज इफ्लुएंट। ठीक, अगला सेक्शन 2J, सब क्लॉज जे, स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लिक्विड कह सकते हो आप, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लिक्विड। इट इंक्लूड्स रिवर वाटर कोर्स, इनलैंड वाटर, ठीक है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, सबटेरेनियन वाटर, सी टाइडल वाटर टू सच एक्सटेंट, जहां पे भी इस तरह के पानी बह रहे हों, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा हो, उसे स्ट्रीम कहते हैं। ठीक, अगला, ये सब शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में तो आपको लिखने ही लिखने हैं आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में। नेक्स्ट सेक्शन 2K, सब क्लॉज के, ट्रेड ऑफ इफ्लुएंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ऑफ इफ्लुएंट बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शॉर्ट नोट्स में है। इंक्लूड एनी लिक्विड, गैसियस और सॉलिड सब्सटेंसेस which is discharged from any premises used for carrying on any industry operation or process or treatment and disposal system other than domestic sewage। घर से जो भी हम गैस मिक्स्ड पानी, लिक्विड में कुछ मिल जाए, इस तरह का पानी इंडस्ट्री से जब बाहर आता है, जब हम लोग उसको यूज करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, और वो सीवेज में हम उसको डोमेस्टिक सीवेज में डिस्पोज कर देते हैं, इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ इफ्लुएंट। क्लियर, अब आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। ये बोर्ड बना कैसे, ठीक है, बोर्ड का संविधान क्या है, बोर्ड में कौन कौन मेंबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, आपको लॉन्ग में तो लिखने ही लिखने हैं। ऑल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी इसमें मेंबर होंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है,
अब ए बी सी डी के फॉर्म में हमने मेंशन किया है, आइए ए पॉइंट मेंशन डिस्कस करते हैं। अ फुल टाइम चेयरमैन, एक इसमें फुल टाइम चेयरमैन होता है। बी, नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, ठीक है। सी, 5 ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बोर्ड की तरफ से नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा 5 से, मतलब 5 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक चेयरमैन, एक 5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 5 स्टेट बोर्ड की तरफ से। और डी पॉइंट, नॉट एक्सीडिंग 2 शैल बी फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से 2 से ज्यादा नहीं होगा कोई भी मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे हाँ 2 होंगे। ई, नॉट मोर देन 3 मेंबर फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरी इंडस्ट्री ट्रेड, जो फिशरीज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी होंगे मैक्सिमम 3 मेंबर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एफ, 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंपनीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पूछ सकता है भैया, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपका 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, फुल वाले में तो आ ही सकता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको सीपीसीबी भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, ये सेक्शन 16 में इसका फंक्शन डिफाइंड है, सीपीसीबी, ठीक है। पहला पॉइंट, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है किस पर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन पे। दूसरा, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट पोल्यूशन की एक्टिविटी पे, जो सेंट्रल बोर्ड और जो है उससे संबंधित अथॉरिटी होगी उसके बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। जो सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और प्लस पोल्यूशन करने वाला, उसके बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस मतलब टेक्निकल असिस्टेंस देता है, इनको कोई तकनीकी जानकारी चाहिए स्टेट बोर्ड को, स्टेट बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंस देगा, किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन दिस प्रोग्राम, जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी इसमें मेंबर होंगे, उनको पर्सन होंगे, उनको ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू द वाटर पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो डाटा होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा, टेक्निकल डाटा, ये सब कंपाइल करेगा और कलेक्ट करेगा कौन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक। अगला, प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर, इससे जागरूकता फैलाएगा, ठीक है। ये प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड का रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया जाता है, किसकी तरफ से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस्टेब्लिश आर रिकॉग्नाइज लैब टू इनेबल सीपीसीबी टू परफॉर्म द एबव फंक्शन, क्लियर। अब आइए हम लोग पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्कस करते हैं कि इनका पावर क्या होता है। सेक्शन 18 में मेंशन है, सेक्शन जरूर लिख के आना भैया। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है किसी भी क्वेश्चन में 4 लाइन का, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट में आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के साथ साथ आप जो इससे रिलेटेड सेक्शन है, हेडिंग्स है, वो सब मेंशन करेंगे, फिर उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में केस लॉ मेंशन करेंगे, फिर आप 4 लाइन में कंक्लूजन डाल के क्वेश्चन को, आंसर को क्लोज करेंगे। ये लिखने की विधि होती है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। फिर चलिए हम लोग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, सेक्शन 18 में है, ठीक है। वाटर एक्ट टू गिव डायरेक्शंस टू राइटिंग टू सीपीसीबी, ठीक है। ये वाटर एक्ट जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड है, ये एक्ट है 1974, ये जो है डायरेक्शंस देता है किसको, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ये डायरेक्शन देगा कि आपको काम कैसे करने हैं, कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, कैसे लगाम लगानी है सब पे। सीपीसीबी में गिव डायरेक्शन टू एसपीसीबी, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन देता है किसको, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ठीक।
पावर ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेक्शन 18 सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड एम्पावर्ड, ठीक है, सेक्शन 18 में है। एंड सेक्शन 18 ऑफ द वाटर एक्ट टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज पावर टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द स्टेट, जो भी उसका काम होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसका काम को परफॉर्म करने के लिए ये अपना बेस्ट देगा। कौन? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना गाइडेंस देगा, अपना हर तरकीब लगाएगा उसको परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबऑर्डिनेट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट, सी पॉइंट, सीपीसीबी इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन अंडर सेक्शन 33। आप समझ गए होंगे सीपीसीबी का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एम्पावरमेंट देता है किसको? इशू डायरेक्शन इशू करता है सेक्शन 33 में, 33 में, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज पे, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसमें भी एक चेयरमैन होगा, याद रखिएगा। 5 ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट बोर्ड की तरफ से, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। सी पॉइंट, इसमें भी लोकल अथॉरिटी से 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसमें कितना था लोकल अथॉरिटी में? याद रखिए, याद कीजिए, मेरे ख्याल से 3 था, ठीक है, उसमें 3 मेंबर थे, और सेंट्रल में इसमें 5 मेंबर है। क्लियर? इसमें 5 मेंबर लोकल अथॉरिटी से हैं। अब नॉट मोर देन 3 मेंबर टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें इसमें देखिए एग्रीकल्चर और फिशरीज से 3 मेंबर मेंशन है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर से कितने मेंबर आएंगे? 3 मेंबर, उसमें भी 3 मेंबर, ठीक है, इसमें भी, उसमें भी 3 मेंबर, इसमें भी 3 मेंबर, ये कॉमन है। अब नेक्स्ट पॉइंट, 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंपनीज आर कारपोरेशन ओन्ड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी 2 पर्सन कंट्रोल कर रहे थे कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें भी 2 पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी सिमिलर है, ठीक है। बस एक जगह चेंज है, लोकल अथॉरिटी में 2 मेंबर उसमें होंगे, 2 पर्सन मैक्सिमम, और इसमें 5 मैक्सिमम हो सकते हैं स्टेट बोर्ड में, बस बाकी सब सेम है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एसपीसीबी मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? टू प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स, जैसा हमने डिस्कस भी किया है, ये एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव ही है वो भी हमने पहले डिस्कस किया है, जो सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन है वही स्टेट बोर्ड का भी फंक्शन है। टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिसर्च रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ये क्या करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है, पानी सही आ रहा है, उसमें पॉल्यूटेंट्स क्या मिले हैं, कितना है, सही पानी ड्रिंकिंग वाटर होने लायक है या सिटीजन तक पहुंचाने लायक है, नहीं है, उसकी जांच करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू कोलैबोरेट विद द सीपीसीबी इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, अगर ट्रेनिंग करवानी है तो वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संपर्क करेगा। कौन? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेनिंग दिया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हमने पिछले उसमें फंक्शन ऑफ सीपीसीबी में डिस्कस भी किया है। टू इंस्पेक्ट सीवेज आर ट्रेड इफ्लुएंट, ठीक है, इसकी भी इंस्पेक्शन करेगा, सीवेज की, ट्रेड इफ्लुएंट की, पानी कैसा आ रहा है, ठीक है, सीवेज का ड्रेन कहाँ हो रहा है, ठीक। टू इवॉल्व इकोनॉमिकल मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीवेज एंड सुटेबल ट्रेड इफ्लुएंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब पेनाल्टीज की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 41 से 45A में मेंशन है पेनाल्टीज, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, इसमें नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1 साल 6 महीने से ज्यादा का कैद नहीं होती है, ठीक है, इतना कैद होता है, ये अप टू 1 ईयर एंड 6 मंथ, विच में एक्सटेंड अप टू 6 ईयर्स, जो कि 6 साल तक जा सकता है, मतलब सॉरी हम जो है इसमें 1 साल 6 महीने से कम नहीं हो सकता इसकी सजा, और 6 साल तक हो सकती है, ठीक है। अब इसमें फाइन का भी प्राविधान है, ठीक है, जो कि 1 लाख तक का फाइन भी लगता है, इसमें मेंशन नहीं है, बट 1 लाख तक का फाइन आप समझ के चलिए कि लगता है। अब एक केस लॉ हमने डिस्कस किया है इसमें, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996, इस केस लॉ को मैंने वेल डिफाइंड किया है पिछले वीडियोज में, ठीक है, पिछले वीडियोज में हमने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया है, आप वहां जाइए, पिछला वीडियो हमारा देखिए, ये केस लॉ आपको वहां पे मिल जाएगा,
और आपको एक बार में मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप एग्जाम में छाप के आएंगे। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइए और अच्छे से पढ़िए, और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। ठीक है, अच्छा लगे प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अगर कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी बोलना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।